Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to start the central nervous system of humans. इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है अकल से भरपूर, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूकात हैं, इसमें कौन कौन सी खसूसियात हैं और कौन कौन सा हिस्सा क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हम ये स्टडी करके आए कि नर्वस सिस्टम में एवोल्यूशन हो रही है। पहले इस तरह का नर्वस सिस्टम था लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसके अंदर कोई दिमाग या कोई भी गैंग्लिया वगैरह नहीं बन रहे थे। अगर बन रहे थे तो उनके न्यूरॉन्स अनडिफरेंशिएटेड थे। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने प्लेनेरिया के अंदर देखा कि आगाज तो हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, नर्व कॉर्ड्स भी बनती हुई नजर आई, गैंग्लिया भी बने, लेकिन उसके बावजूद इतना हाईली स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, सो वी कैन से दैट वी हैव द बेस्ट ब्रेन ऑफ दिस प्लेनेट। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन किस्म के दिमाग से नवाजा है, जिसकी वजह से हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अशरफुल मखलूकात हैं। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अपना नर्वस सिस्टम है, अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला वो हिस्सा है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है, और फिर इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो जो हमारी पूरी बॉडी की पेरिफेरी में घूम रहा है, यानी सतह के साथ साथ और ऑर्गन्स के अंदर तक जो है पेवस्त हो चुका हुआ है, उसको हम कहेंगे दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें फिर फर्दर सेंसरी और मोटर नर्व्स की बुनियाद पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसी तरह से दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पे ही मुश्तमिल रहेगा। लेकिन इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि मुख्तलिफ न्यूरॉन्स मुख्तलिफ नर्व्स की शक्ल में जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो दे आर एसोसिएटेड विद देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। हर एक खास किस्म के अमल के साथ वाबस्ता है, और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं दिमाग से बाहर वाले न्यूरॉन्स और दिमाग के अंदर वाले हिस्से, इसका हम आगाज कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज ये है कि क्या इस जबरदस्त किस्म के खजाने को हमने किस तरह से महफूज बनाया हुआ है, या अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से महफूज करके ये दिमाग दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम इसका टेक्सचर देखें, या वैसे अगर आपने मगज कभी देखा हो तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट किस्म का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही डेलिकेट नाजुक सा होता है, लेकिन अगर छोटा सा झटका या कोई और फिजिकल इंजरी हो तो खुदा न खास्ता ये बिल्कुल ही खराब भी हो सकता है और काम करना छोड़ सकता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इसको सबसे पहले नंबर पे एक बड़े ब्रेन केस के अंदर महफूज कर दिया, जिसका नाम है क्रेनियम। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक डिफरेंस भी याद रखिएगा, स्कल और क्रेनियम। ऑलराइट, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इन दोनों चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। स्कल हमारी मुकम्मल खोपड़ी है जिसमें चेहरा भी शामिल होगा और सर भी शामिल होगा। ऑलराइट, लेकिन क्रेनियम हम सिर्फ उस हिस्से को कहते हैं कि जो दिमाग को कवर करने वाला हेलमेट मौजूद है, हमारे सर के ऊपर मौजूद है, उसको हम कहेंगे दैट इज क्रेनियम। ऑलराइट, क्रेनियम के बिल्कुल नीचे फिर 3 लेयर्स हमें नजर आती हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस। ऑलराइट, इन मेनिंजेस के नाम यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं ताकि आप लोग एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख सकें। इसको स्टूडेंट्स हम ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड मैटर और पिया मैटर के नाम से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दर एक जबरदस्त किस्म का फ्लूइड है जो न्यूट्रिएंट से भी भरपूर है, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, और तो और डिफरेंट टाइप्स के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हो सकते हैं। इसकी कंपोजिशन काफी हद तक प्लाज्मा से मिलती जुलती है, लेकिन 100% प्लाज्मा की तरह की इसकी केमिकल कंपोजिशन नहीं है। ऑलराइट, मुशाबहत जरूर है, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन काफी हद तक प्लाज्मा की तरह की है, लेकिन 100% प्लाज्मा वाली कंपोजिशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर स्टूडेंट्स, इसका काम भी क्या है, चूंकि फ्लूइड की बात हो रही है तो सबसे पहले तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो जितनी हमारी खोपड़ी है, क्या हमारे दिमाग का वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा है? तो नो, इसका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि दिमाग तो उसके अंदर छोटे साइज का है, उसको अल्लाह ताला ने इर्द गिर्द से पैक किया हुआ है। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये आपके दिमाग के अंदर वाली साइड पे जो खाली खाने जिनको हम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन कहते हैं, उनके अंदर भी मौजूद है। फिर इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमें एक कैनाल नजर आती है, सेंट्रल कैनाल, उसमें भी मौजूद है, और दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में भी फ्लूइड मौजूद हो सकता है। ऑलराइट, तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर एक अहम चीज, जब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं दिमाग की, तो हमने जो बात याद रखनी है वो क्या है कि दिमाग का और स्पाइनल कॉर्ड का एक बेसिक सा डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स की कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे 2 एरियाज हमें हमेशा नजर आते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रे मैटर और दूसरे को हम कहते हैं व्हाइट मैटर। जो ब्रेन वाला पार्ट है उसमें ग्रे मैटर बाहर वाली जानिब पे होता है, यानी कि कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर, और जो व्हाइट मैटर है वो अंदर यानी कोर वाली साइड पे मौजूद होगा।
जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ग्रे मैटर हमें जो है वो अंदर बटरफ्लाई की तरह की शक्ल बनाता हुआ नजर आता है, और व्हाइट मैटर जो है वो बाहर की तरफ एक थिक या रिजिड किस्म का बैंड बनाता हुआ नजर आता है। ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बुनियादी तौर पे किस चीज पे मुश्तमिल है, ये फर्दर डिटेल्स में देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो तरतीब आपने याद रखनी है इस टॉपिक की, इसको भी मैंने लिस्ट किया हुआ है, याद रखिएगा इसी लिहाज से। The first thing is the central nervous system is basically made up of brain and the spinal cord. All right. फिर उसके बाद प्रोटेक्शन के हवाले से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। तो आप याद रखिएगा इन 3 मेजर वेज। एक क्रेनियम मौजूद है, उसके बाद उसके पास मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस, और फिर फ्लूइड मौजूद है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद ये बात याद रखिएगा कि जो दिमाग है हमारा उसको हम फर्दर इंशाल्लाह ताला अगली क्लासेस में आप लोग जाके देखेंगे कि एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब्स या इस तरह से मुख्तलिफ टेम्पोरल लोब या एरियाज के नाम से याद रखेंगे, और काफी सारी मुश्किल टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। अभी हमारा फोकस रहेगा सिर्फ उतने हिस्से पे जो आपने एफएससी के हवाले से याद रखना है। तो दिमाग को 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजी के लिहाज से यूं लगता है कि सिर्फ दिमाग का अगला हिस्सा, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि फोर ब्रेन में दिमाग का वो तमाम हिस्सा शामिल होता है जो आपके माथे से लेके आपके सर के पीछे वाली साइड पे आपको एक उभरी हुई हड्डी फील होगी, वहां तक जो सारे का सारा कॉर्टिकल रीजन है वो सेरिब्रम में शामिल किया जाता है, एंड इट इज पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ऑलराइट, देन इज द मिड ब्रेन, जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं बाज़ औक़ात। ये आपके कॉर्टेक्स के निचली साइड पे फिट हुआ है और ह्यूमंस में ही रिड्यूस होकर बहुत ही छोटा रह चुका हुआ है, इसलिए हम इसको मिड ब्रेन या स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन कह सकते हैं। देन इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन पिछला दिमाग। ऑलराइट, अब पिछले दिमाग से क्या मुराद है कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बाद दिमाग का वो वाला हिस्सा कि जो पिछली साइड पे मौजूद है और इलोंगेट होता चला जाएगा इनटू योर वर्टिब्रल कॉलम, और स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली इससे ओरिजिनेट होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो फोर ब्रेन है इसकी डिटेल्स आप याद रखेंगे एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से इन पे भी एक नजर दौड़ाते चले जाते हैं। Forebrain is further differentiated into 3 main functional parts. The first one is known as thalamus, second is limbic system, and third one is known as cerebrum. अब स्टूडेंट्स इन तीनों कंपोनेंट्स में से पहला है थैलेमस। थैलेमस क्या कर रहा है इसके फंक्शंस देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, थैलेमस को हम यूं कह सकते हैं कि इट इज द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट स्टिमुलाई या सेंसरी इनपुट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, आपकी बॉडी से हर वक्त डिफरेंट स्टिमुलाई का जो इंटरेक्शन चल रहा है रिसेप्टर्स के साथ, वो सारे के सारे इंपल्सेस जो भी आगे कंटिन्यू होते हैं वो दिमाग में थैलेमस तक पहुंचते हैं, और थैलेमस फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रूटिनाइज करते हुए दिमाग के अपर पार्ट्स में भेज देता है, जिसके अंदर हमने लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को शामिल करना है। ऑलराइट, सो कैरीज सेंसरी इनपुट फ्रॉम स्किन विदिन द बॉडी, ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवेज। कानों से आने वाली जो समात वाली इनपुट है, जो आप देख रहे हैं, बिनाई वाला इनपुट जो है, और फिर उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जितना भी इनपुट आ रहा है वो डायरेक्टली कहां पे जाएगा, थैलेमस के पास। ऑलराइट, फिर उसके बाद इसने क्या करना होता है, उसको फौरन फॉरवर्ड कर देना है टू द हायर ब्रेन सेंटर्स, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं लिम्बिक सिस्टम को और सेरिब्रम को, स्पेशली द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स इसमें से भी वन बाय वन अगर हम आगे देखें तो सेकेंड कंपोनेंट जो है इट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इंतहाई अहम हिस्सा है आपके दिमाग का, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये वो वाला पार्ट है कि जो हमारे प्रिमिटिव इमोशंस या बिहेवियर्स के साथ कंसर्न है, वो तमाम चीजें जिसे हम इंसानी फितरत कहते हैं या कुदरती खसूसियात कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें लर्निंग का इजाफा होता चला जाता है कि जो कुछ भी आप इर्द गिर्द माहौल से लर्न कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो आपके लिम्बिक सिस्टम का काम है कि उसको आपकी मेमोरीज का हिस्सा बनाना, एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाना, और फिर मुस्तकबिल में उनको किसी ना किसी फायदेमंद तरीके से इस्तेमाल करवाना। ऑलराइट, सो लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रम। आर्क हम किसको कहते हैं, एक कर्व्ड रीजन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वर्क्स टू प्रोड्यूस आवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स। बुनियादी तौर पे वही चीज, इसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इंसानी फितरत जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, वो सब चीजें जो हैं वो लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट या कंट्रोल करवा रहा है। फियर जिसे हम खौफ कहते हैं, रेज गुस्सा आ जाना, ट्रैंक्विलिटी आसूदगी या पुरसकून हो जाना, आराम आ जाना, हंगर भूख लगना, थर्स्ट प्यास लगना, प्लेयर कोई खुशगवार एहसास होना, और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज
जब भी कहीं कोई रिप्रोडक्शन वगैरह वाला बिहेवियर शो किया जाएगा तो उस सूरत में कोर्टशिप बिहेवियर या मेटिंग बिहेवियर्स के नाम से भी इसको आप याद रख सकते हैं। ये भी आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, पोर्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन मेमोरीज। कौन सा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम का जो आपकी यादें स्टोर करता रहता है, वो कौन सा पार्ट है, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में तो अगर कहा जाए कि ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं, तो अब तक आपकी फिंगर टिप्स पे आ चुका होगा। इट इज द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी व्हिच इज मेनली कंसर्न्ड विद द होमियोस्टेसिस। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 15 में काफी डिटेल से हमने इसके मुतालिक पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पे भी याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस बुनियादी तौर पे डबल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक तो ये कि हार्मोनल सिक्रीशंस जो पिट्यूटरी से ले रहा है या पिट्यूटरी को दे रहा है, उसके हवाले से ये रेगुलेट करवा रहा है बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स को, और फिर उसके साथ ही साथ जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो न्यूरो सिक्रीटरी फंक्शन भी प्ले कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टिमुलाई के लिहाज से। तो हाइपोथैलेमस जो है ये थर्मोस्टेट भी है और एट द सेम टाइम चूंकि फोरब्रेन का पार्ट है तो यहां पे ये आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर भी अहम किरदार अदा करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हार्मोन प्रोडक्शन एंड न्यूरल कनेक्शन के थ्रू ये कोऑर्डिनेशन को पॉसिबल बना रहा है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस। बॉडी टेम्परेचर की बात आएगी तो हम थर्मोरेगुलेशन कहेंगे, और वाटर बैलेंस की बात आ रही है तो हम इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहेंगे। शाबाश। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज जो आप याद रखेंगे दैट इज हंगर। ऑलराइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। ऑलराइट, फिर इसी तरह स्लीप वेक साइकिल्स, जो जागने और सोने वाली जो खसूसियात हमें नजर आती हैं, इसके लिए जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक अल्लाह ताला ने सेट किया हुआ है, ये भी बुनियादी तौर पे हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट, इसके साथ एक और छोटा सा ग्लैंड भी एसोसिएटेड होता है जिसे हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड, वो भी इसको असिस्ट कर रहा है इन मेंटेनिंग द स्लीप वेक साइकिल। जी स्टूडेंट्स, देन इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर फोरब्रेन जिसको हम कहते हैं दिस इज एमिगडाला। ऑलराइट, एमिगडाला को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम इसको यूं कहेंगे कि ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है और लिम्बिक सिस्टम फर्दर जो है वो फोरब्रेन का पार्ट है। आपको याद रखने के लिए आसानी रहेगी इस तरह से। क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स, अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि दिमाग के अंदर जो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ काम संभाले हुए हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वाले न्यूरॉन्स के गुच्छे की बात हो रही है जो क्या क्या करेंगे, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेयर, खुशगवार एहसास कोई भी पैदा हो सकता है, कोई चीज जो आपको जॉयफुल लग रही हो। पनिशमेंट, इसमें सजा वाली जो फीलिंग आ रही होती है, बाजू का शरारतों के बाद इसकी जरूरत पेश आ जाती है। और सेक्सुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड, ये अगेन वही कोई रिप्रोडक्शन वाले बिहेवियर्स, यानी कि किसी भी सूरत में अगर जेनिटल्स वगैरह के अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नजर आ रही हो तो हम कहेंगे कि ये इनके अंदर सेक्सुअल अराउजल वाली कंडीशन स्टिमुलेट कर दी गई है। देन इज इन्वॉल्वड इन फीलिंग ऑफ फियर एंड रेज, वही काम जो इससे पिछला पार्ट ऑफ द ब्रेन कर रहा था, ये भी वही काम कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो हमने कॉमन फंक्शंस पढ़े हैं उन फंक्शंस में से फियर और रेज वाले हिस्से को एमिगडाला कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, फियर खौफजदा हो जाना और रेज गुस्सा आ जाना। ऑलराइट, देन हिप्पोकैम्पस, दिस इज द मेन हार्ड डिस्क ऑफ योर ब्रेन, यानी कि बुनियादी तौर पे ये आपकी मेमोरीज को कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स। ये बात याद रखने वाली है कि बुनियादी तौर पे हमारे दिमाग के अंदर डाटा इस तरह से स्टोर नहीं होता कि जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर या मोबाइल फोन्स के जो स्टोरेज है उसमें या मेमोरी कार्ड्स में स्टोर हो रहा है। हमारे दिमाग के अंदर जो मेमोरीज हैं उनके पाथवेज होते हैं, यानी उनको एनरूट किया जाता है स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स के ऊपर, और फिर उन्हीं पाथवेज को जब कभी हम स्टिमुलेट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारी वो यादें दोबारा से रिफ्रेश होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दिमाग का हिस्सा जिसको हम हिप्पोकैम्पस कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये एसोसिएटेड है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ, और मेमोरी के अंदर फिर इस तरह की चीजें भी स्टोर की जाएंगी जो आपके एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बन जाती हैं और उससे आपकी लर्निंग होती चली जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन दैट इज नोन एज सेरिब्रम। ऑलराइट, और सेरिब्रम जो है बुनियादी तौर पे ये डिफरेंस भी याद रखिएगा कि सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू हाफ्स, दो अलग-अलग हिस्से। बिल्कुल इसी तरह के जैसे हम अखरोट का छिलका तोड़ते हैं तो हमें उसके अंदर से दो हिस्से अलग होते हुए नजर आते हैं। अगर ह्यूमन क्रेनियम को हटा के देखा जाए तो उसमें भी हमें पता चलता है कि नीचे दो हिस्से हैं, दो हाफ सर्कल्स की फॉर्म में आपका दिमाग मौजूद है। इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, आधे सर्कल्स की शक्ल में मौजूद है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वो थिक बैंड जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है, कुछ किताबों में इसकी तादाद 200 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स भी बताई जाती है। बुनियादी तौर पे इसका काम क्या है,
राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग और हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड वे में सेंसरी इनपुट भेजते रहें और दिमाग से डायरेक्शंस लेते रहें। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो वाला हिस्सा जो बुनियादी तौर पे आपकी क्रेनियम के बिल्कुल नीचे सारी की सारी खोपड़ी की ऊपर वाली सतह को कवर करके बैठा हुआ है, इसको हम कहेंगे, यानी बेसिकली खोपड़ी की ऊपर वाली सतह से मुराद क्या है कि दिमाग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा माथे से स्टार्ट होके आपके दिमाग के सर के पिछली साइड तक। ऑलराइट, इसको हम कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको बलदार हिस्से नजर आते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ताकि सीएसएफ वगैरह को सर्कुलेट करने में और फ्लो करने में या इन नर्वस टिश्यूज को बात करने में सहूलत रहे। ऑलराइट, सो इट रिसीव्स सेंसरी इनपुट, प्रोसेसेस इट, स्टोर फॉर फ्यूचर, डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। इंतहाई अहम चीज, किस तरह से इंतहाई अहम स्टूडेंट्स, कि वो जितना भी इनपुट आ रहा था जो थैलेमस ने आगे फॉरवर्ड किया, उस सारे इनपुट को आहिस्ता 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 स्क्रीन किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा और ये सोच लिया जाएगा कि कौन सी चीज का रिस्पांस देना है। तो जिन चीजों का रिस्पांस देना मकसूद होगा उनको फौरी तौर पे आपका सेरिब्रम जो है ऑर्डर्स जारी करेगा कि किसी भी स्टिमुलस का जो भी रिस्पेक्टिव किस्म का रिस्पांस देना है वो फौरन दे दिया जाए। ऑलराइट, तो ये काम यहाँ पे किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपकी किताब में एक चीज थिंकिंग के हवाले से लिखी हुई है कि पुअरली अंडरस्टूड मैकेनिज्म, और ये चीज स्टूडेंट्स किसी हद तक ठीक भी है कि बुनियादी तौर पे दिमाग की एनाटॉमी तो हमने स्टडी कर ली, हमें ये भी पता चल गया कि सोते हुए या जागते हुए दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं और कौन से हिस्से एक्टिव नहीं होते, और इसके लिए EEG एक टेस्ट होता है जिसके जरिए हम ये पता चलाते हैं कि दिमाग जो है उसका कितना हिस्सा फंक्शनल है। ऑलराइट, अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा या इंजरी वगैरह हो गई हो या कोई इंटरनल हेमाटोमा बन गया हो तो उसकी वजह से भी ब्रेन फंक्शनिंग या फिजियोलॉजी को चेक किया जा सकता है थ्रू EEG। ऑलराइट, तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि दिमाग काम कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो हमें सोच आ रही है, ये जो हम मुख्तलिफ चीजों को अपने अंदाज से सोचना शुरू हो जाते हैं, ये सोच पैदा करने वाली खसूसियत दिमाग के किस मखसूस हिस्से में है, ये अभी तक रिसर्च इस पे चल रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स प्राइमरी सेंसरी एरियाज फॉर सिग्नल्स फ्रॉम आईज एंड ईयर्स, जिनको हम विजुअल या ऑडिटरी इनपुट कह सकते हैं, एंड कन्वर्ट टू इंप्रेशंस लाइक लाइट्स एंड साउंड्स। और फिर उसके बाद अगर आपको मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन वाला टॉपिक याद हो तो ये वो वाली बात यहां पे रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स कि जिस तरह का भी इनपुट आएगा, रिसेप्टर्स का काम है कि मैसेज को फौरन दिमाग के पास भेज देना, और दिमाग के खास किस्म के वो हिस्से होंगे जो उन मैसेजेस को रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद ये तय करेंगे कि आपको किस कलर की रोशनी नजर आ रही है, इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम के कौन कौन से रंग मौजूद हैं और किस तरह के इमेजेस बन रहे हैं। ऑलराइट, सेम इज द केस विद द साउंड्स कि आपको डिफरेंट टाइप्स के नॉइजेस वगैरह या बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली आवाज में से भी अगर कोई आपका नाम पुकार रहा हो तो आप फौरी तौर पे उसको गेट कर लेते हैं वहां से। तो वो जो आप अपना नाम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से मुमकिन हो रहा है? आपके सेरिब्रम की एक्टिविटी की वजह से, कि ये आवाज जानी पहचानी है, ये अल्फाज आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये कौन तय कर रहा है? आपका फोर ब्रेन का सेरिब्रम। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स सम मोर फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं स्पीच। ऑलराइट, जिसकी बदौलत हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपनी चीजें समझाने में कामयाब हो पाते हैं, तो ये भी आपका सेरिब्रम रेगुलेट करवा रहा है। रिसीव एंड इंटरप्रेट सिग्नल्स और सेंसेशंस ऑफ टच फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है स्टूडेंट्स। किस तरह से जबरदस्त है कि अगर आप गौर करें, आप किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं और आपकी बॉडी के एक साइड से ठंडी हवा गुजर रही है, दूसरी साइड से कोई चीज आके आपकी बॉडी के साथ कोई बॉल वगैरह टकरा जाए, तो आपको सारी डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स एट द सेम टाइम फील हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पे रिसेप्टर्स तो अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, द ब्रेन इज दैट मास्टर कि जिसको पता चल रहा है कि ये कौन सी फीलिंग है और किस तरह का स्टिमुलस आ रहा है, किसको फौरी तौर पे रिस्पांस देना है और किसको रिस्पांस नहीं देना। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर कंट्रोल्ड बाय योर सेरिब्रम। ऑलराइट, सेंड इंपल्सेस टू वॉलंटरी मसल्स फॉर मूवमेंट। ये भी आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत दरकार है कि जिसमें आपके वॉलंटरी मसल्स को मूव करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपकी बॉडी को मूव करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस सूरत में स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के ऑर्डर्स आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही जारी करेगा। सेंड इंपल्सेस टू वॉलंटरी मसल्स फॉर मूवमेंट एंड इन्वॉल्वड इन रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड जजमेंट, द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। स्टूडेंट्स, आपकी इंटेलेक्ट यानी वो जहानत कि जिसकी बुनियाद पे आप अक्लमंद ठहराए गए हैं, ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करवा रहा है।
फिर उसके साथ ही साथ जो लॉजिक्स पैदा करते हैं आप मुख्तलिफ चीजों को सोचते हुए, ये भी आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स संभाल के बैठा हुआ है। और तो और जजमेंट, यानी ये वो वाला हिस्सा है कि जब आप अपना फैसला सुना देते हैं कि क्या मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए या ये डिसीजन नहीं करना चाहिए, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑलराइट, या सेरिब्रम। अब ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस जजमेंट से मुराद वो वाली जजमेंट नहीं है कि जो हम अपनी मर्जी से लोगों को अच्छा या बुरा गर्दानना शुरू हो जाते हैं। दिस जजमेंट मींस द डिसीजन पावर कि आपने फौरी तौर पे किस स्टिमुलस को टेक्निकली किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ऑलराइट। देन इज the left cerebral hemisphere controls right side of the body and right cerebral hemisphere controls left side of the body, the most important coordination between the movements of different parts of the body कि अगर मेरा right hand move कर रहा है तो असल में ये left cerebral hemisphere control कर रहा है, अगर मेरा left hand move कर रहा है तो it is controlled by right cerebral hemisphere of my brain, alright students, so this is all about the forebrain। remaining जो mid brain और hind brain है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।